की दिक्कत यह है कि वो इमरान खान की विनाशकारी बुद्धि से लड़े या कोरोना का मुकाबला करें। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त और इस बात पर है कि कोरोना खत्म करने वाली वैक्सीन आखिरकार कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और सबकी उम्मीद कहां टिकी है? भारत पर। और इसकी दो वजह हैं। पहली यह कि भारत के पास दुनिया की बहुत बड़ी फार्मा फोर्स है और रिसर्च से लेकर वैक्सीन के प्रोडक्शन तक दुनिया के कई देश भारत से मदद मांग रहे हैं। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि कम कीमत में अच्छी वैक्सीन बनाने का भारत के पास बहुत पुराना अनुभव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की ज्यादातर बीमारियों की वैक्सीन भारत में तैयार होती है। इसलिए कोरोना काल में वैक्सीन वाली पार्टनरशिप में भारत किन किन देशों की मदद कर रहा है, इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। वैक्सीन की खोज में दुनिया भर के देशों की कोशिशें जारी हैं, लेकिन भरोसा भारत पर है। वैक्सीन कब बनेगी, कहां बनेगी, ये पता नहीं, लेकिन इसमें भारत की भूमिका तय है, क्योंकि भारत के पास दवा तैयार करने वालों की एक बहुत बड़ी फोर्स है। इसमें फार्मा इंडस्ट्री से लेकर वैज्ञानिक तक और क्लिनिकल रिसर्च से लेकर दवा के प्रोडक्शन तक सब शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की ज्यादातर बीमारियों की दवाइयां भारत में बनकर तैयार होती हैं और इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन को लेकर ज्यादातर देशों को भारत से मदद की उम्मीद है। वैसे ये दुनिया के वो देश हैं जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया NVX-CoV2373V, ब्रिटेन AZD1222, अमेरिका mRNA 1273, चीन कैंसिनोज 85 NCOV। कोई ट्रायल का दावा कर रहा है तो कहीं टेस्टिंग का दूसरा फेज पूरा हो चुका है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर देश किसी न किसी स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए भारत से हाथ मिला चुके हैं, फिर चाहे वो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो या वैक्सीन बनाने वाली रिसर्च। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। भारत अपने स्तर पर भी वैक्सीन की खोज में बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर वैक्सीन बनाने में भारत कैसे बड़े बड़े देशों की मदद कर रहा है। भारत ब्रिटेन AZD1222। सबसे पहले आप भारत और ब्रिटेन की वैक्सीन वाली पार्टनरशिप के बारे में जान लीजिए, जो मिलकर AZD1222 नाम की वैक्सीन बना रही हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन पर साथ काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो यह वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर तक बाजार में आ सकती है, जिसमें 40 करोड़ वैक्सीन की डोज को दिसंबर के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मलेरिया की वैक्सीन पर काम कर चुका है। वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच गया है, जिसमें 10,000 युवाओं को शामिल किया गया। ब्रिटेन के अलावा कई देशों में इसके बाकी के ट्रायल शुरू होने वाले हैं। ब्राजील ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन के एक डोज का ही इम्यून सिस्टम पर अच्छा नतीजा देखा गया है, जबकि आरएनए और डीएनए तकनीक से तैयार वैक्सीन में 2 या 2 से ज्यादा डोज की जरूरत होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और ब्रिटेन की वैक्सीन वाली ये दोस्ती दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकती है। भारत ब्रिटेन के बाद अब भारत अमेरिका की वैक्सीन वाली साझेदारी भी समझ लीजिए। भारत बायोटेक ICMR के अलावा अमेरिका की दवा बनाने वाली कंपनी फ्लूगेन के साथ एक दूसरी वैक्सीन पर भी काम कर रहा है। इस वैक्सीन का नाम है कोरोफ्लू। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को इंजेक्शन से नहीं बल्कि नाक के जरिए लिया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वैक्सीन शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज है। इस वैक्सीन को तैयार करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। परीक्षण सफल रहने पर कंपनी 30 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। इसके अलावा भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अमेरिका की दवा कंपनी कोडेजेनिक्स के साथ एक दूसरे वैक्सीन पर साथ काम कर रहे हैं। यानी वैक्सीन और दवा बनाने के मामले में दुनिया के ज्यादातर देश भारत पर निर्भर हैं। इसलिए कोरोना की वैक्सीन और दवा बनाने के लिए भारत सबसे भरोसेमंद देश है। इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स 4th मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स।
We are fortunate to contribute to immunization of about 60% of the world's children. Excellencies, India recognizes and values the work of Gavi. That is why we become a donor to Gavi while still being eligible for Gavi support. Our support to Gavi is not only financial. India's huge demand brings down the global price of vaccine. नरेंद्र मोदी की इस बात को सुनकर दुनिया भर के नेताओं को यह इशारा मिल चुका है कि भारत कोरोना की वैक्सीन को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कोरोना वैक्सीन पर हुई ग्लोबल अलायंस वाली मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के लिए भारत से 113 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया और यह भरोसा भी दिलाया कि भारत वैक्सीन के मामले में एक बड़ा मददगार साबित होगा। इसकी दूसरी वजह यह भी कि कम लागत में अच्छी क्वालिटी दवा बनाने की मास्टरी सिर्फ भारत के पास है। ऐसे में वैक्सीन के मामले में भारत किस पायदान पर खड़ा है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। भारत में इस समय करीब 30 दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें से WHO ने सिर्फ 7 कंपनियों को मान्यता दी है। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से भारत में तैयार एक स्वदेशी दवा होगी। वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। वायरस स्ट्रेन बनाने के लिए वैज्ञानिक वायरस में कुछ बदलाव करते हैं। ICMR के मुताबिक NIV ने वायरस स्ट्रेन को दवा बनाने वाली कंपनी BVIL को भेज दिया है, जिसकी मदद से वैक्सीन तैयार की जाएगी। लैब से मरीज तक वैक्सीन को पहुंचने में 3 लेवल पूरे करने होंगे। वैक्सीन के बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर ICMR भारत बायोटेक की मदद करेगा। आपको दुनिया के उन देशों में लेकर चलेंगे जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर चीन है, जो AD5 नाम की वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिसका 108 वॉलंटियर्स पर ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन ने इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन यह वैक्सीन वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मरीजों के अंदर एंटीबॉडी पैदा होना एक अच्छा संकेत है। इसी तरह अमेरिका के बोस्टन की लैब में तैयार हो रही मॉडर्ना नाम की वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च से ही शुरू हो चुकी है। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रायल के सेकंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे। इनमें से 8 लोगों को 2-2 बार वैक्सीन की डोज दी गई, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। जब इन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती है, यानी यह दवा वायरस के संक्रमण को कुछ हद तक रोक सकती है। कुल मिलाकर वैक्सीन की खोज में पूरी दुनिया की 100 से ज्यादा लैब्स में काम जारी है। सबके अपने अपने दावे और अपनी अपनी खासियत भी हैं, लेकिन अब तक की रिसर्च और तैयारी में भारत पूरे एक्शन में है। रिसर्च से लेकर वैक्सीन के प्रोडक्शन तक हर लेवल पर भारत की निर्णायक भूमिका रहने वाली है।